अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं जो है वो सेकेंड ईयर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करूंगा डिफरेंट कॉलेजेस के। और 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो जो जिनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट कॉलेजेस के इस वीडियो के अंदर। चूँकि मई के एंड से हमारे जो है वो एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह से कल मैंने इंग्लिश के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व किए, तो इस तरह से इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो है वो भी सॉल्व करो डिफरेंट कॉलेजेस की। तो सबसे फर्स्ट कॉलेज जो हमारे पास यहाँ पर है, दिस इज़ गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन नाज़िमाबाद कराची। तो इसका पेपर पहले मैं सॉल्व करूँगा, इसके जस्ट एमसीक्यूज़ है बस वो सॉल्व करेंगे। टोटल 20 एमसीक्यूज़ होते हैं एक कॉलेज में, तो 5 कॉलेजेस के एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कराऊँगा। तो 100 एमसीक्यूज़ जो है वो लगभग इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एमसीक्यूज़ हियर इट इज़। Rudolf Rosendahl went to the summer house on the letter written by dash। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोबैन, डी ऑप्शन। सेकंड है जोहान वाज टोल्ड टू डू इट एट 2 o'clock टू ओपन द गेट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 है सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट, डी ऑप्शन। तो ये जो एमसीक्यूज है, दिस इज फ्रॉम लाइंस फ्रॉम दैट 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसकी लास्ट लाइन है ये। फोर्थ है दिस ग्रेट पोएट इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, सो दिस विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। फिफ्थ है एन अपराइट मैन सीज द वर्ल्ड विद डैश आइज, अनअफ्रेटेड आइज मीन्स निडर या बेखौफ। सिक्स है मिसेस जूडियो कंटप लिव्ड इन प्रिजन फॉर डैश 18 months, 18 महीने वो कैद में रही। सेवंथ है द स्टोरी ऑफ द मिलर वॉज एप्लीकेबल टू हिम, द ऑथर ओल्ड वाटर रेट मिलर्स सन हैंस। तो मिलर की जो स्टोरी थी ना वो ओल्ड वाटर रेट पर एप्लीकेबल होती थी, चूंकि वो दोस्ती को, डिवोटेड फ्रेंडशिप को एक बड़ी चीज समझता था। एट है द मैन वेंट टू कोरिया इन डैश जून 1953, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज द एमसीक्यूज फ्रॉम 20 minutes विद मिसेस वोकेंटा। नाइन्थ है ही वॉज द प्रिजनर ऑफ जेंडा, तो रडल्फ एल्फबर्ग वॉज एक्चुअली द प्रिजनर ऑफ जेंडा। टेंथ है लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, ये मिलर के जो है वो डायलॉग है फ्रॉम द डिवोटेड फ्रेंड। 11th है द वेस्ट acquired the lead in civilization with the rise of Greece means Yunan. This is the MCQs from reflections on the reawakening of East. 12 है जेम्स थर्बर्स ग्रैंडफादर brandished his dash old army saber, तो ये जो है वो द डे द डैम ब्रोक से लिया गया एमसीक्यूज है कि जेम्स थर्बर के जो दादा थे उन्होंने निकाली अपनी पुरानी सेबर, सेबर का मतलब होता है सॉर्ड या तलवार। 13th है till 3 years ago पाकिस्तान वॉज ओनली एन आइडियल एंड अ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब उम्मीद कह सकते हैं या ख्वाहिश कह सकते हैं, तो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न से आया ये एमसीक्यूज। 14th है रॉबर्ट स्नो वॉज डैश, रॉबर्ट स्नो वॉज अ डिटेक्टिव एट एक्सपी डिवीजन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस, दिस इज फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। 15th है अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921, 1921 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 16th है सैमसन वॉज कैप्चर्ड बाय फिलिस्टीन्स बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ हिज वाइफ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अपनी वाइफ की बगावत की वजह से, जिसका नाम दिल्ला था, सैमसन को कैप्चर कर लिया गया, चूंकि उसने सैमसन का राज बता दिया था कि उसकी सारी ताकत उसके बालों में है। 17th अकॉर्डिंग टू पोप इन द आइज ऑफ गॉड अ हीरोज डेथ इज सेम एज द डेथ ऑफ अ स्पैरो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें 17th में। उसके बाद 18th है द सॉलिटरी रीपर इज सिंगिंग अ डैश सॉन्ग, तो ही वॉज सिंगिंग अ मेलंकोली स्ट्रेन मीन्स एक जो है वो एक सुरीला या उदासी भरा, मेलंकोलिक मीन्स सैड, उदासी भरा वो कोई गाना गा रही थी। 19th है एंड्रीमियन इज रिटन बाय जॉन कीट्स, सी ऑप्शन। 20 है इफ होप्स वर ड्यूब्स फेयर्स मे बी लायर्स, तो से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेज से लिया गया। ये हमारे पास एक लाइन है उस पोम की, जिसको आर्थर हच क्लफ ने लिखा है। सो ये 20 एमसीक्यूज हो गए बेटा फॉरमैन कॉलेज नाज़िमाबाद के। नेक्स्ट मैक कॉलेजिएट जो है वो उसके एमसीक्यूज आगे आ रहे हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 एमसीक्यूज इसके भी होंगे। इन 20 minutes with Mrs. Okentup, this girl's face reminded he of his daughter,
तो जो कोरियन गर्ल थी उसके चेहरे ने उसको ये रिमाइंड करवाया अपनी बेटी के बारे में कि उसकी बेटी जिंदा होती तो उसकी वही उम्र होती। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कोरियन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है द सिनोनिम ऑफ रिवेंज यूज्ड बाय फ्रैंक आर्थर इन द मेलोड्रामा 20 मिनट्स विद मिस लोकेंटम इज वेंजेंस। तो सिनोनिम जो है वो वेंजेंस होता है, किसका भाई, लाइक रिवेंज का, मतलब बदला। थर्ड है पिक द पेयर ऑफ पोएट्स हु बिलोंग टू विक्टोरियन एरा। तो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन और आर्थर हचक्लफ, इन दोनों का ताल्लुक हमारे पास जो है वो विक्टोरियन एरा से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद फोर्थ कि वेयर डिड द स्टोरी ऑफ सैमसन मेंशन इन द बुक ऑफ जजेस इन द हिब्रू बाइबल वर्ड्स नंबर डैश। तो ये एक थोड़ा सा टफ एमसीक्यूज आया है कि सैमसन की स्टोरी बुक ऑफ जजेस में कौन से वर्ड्स पे मेंशन की गई है। अच्छा, यहाँ पर ये एमसीक्यूज जो है ना वो गलत है, चूँकि ये जो वर्सेस लिखा हुआ है ना, तो वर्सेस पे इन्होंने नहीं बल्कि चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, चैप्टर 13 to 16 इस पर जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, 13 to 16 चैप्टर में, नॉट 13 to 16 वर्सेस। तो यहाँ पर चैप्टर्स होना चाहिए था। ठीक है, तो एमसीक्यूज 4 में मिस्टेक है। मैकॉलेजेट के नंबर 5 है विच ऑफ दीज गिवन नेम्स आर रूरेटेनियन फॉर्म फेमस 6। तो रूरेटेनियन कौन था? लॉननग्राम, क्राफ्टस्टीन और रूपर्ट ऑफ हेंजू। दीज 3 आर एक्चुअली द रूरेटेनियंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 है हु वाज द लॉर्ड जैक्वस इन द कॉन्टेक्स्ट एज यू लाइक इट। तो लॉर्ड जैक्वस कौन था? ये ओरेटर था जिसने ये स्पीच डिलीवर की थी, द 7 एजेस ऑफ मैन। नेक्स्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी वाज सपोर्टेड बाय जेम्स जोन्स इन एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। तो वो जेम्स जोन्स जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, जबकि जो जैक बार्थविक थे वो लिबरल पार्टी के सपोर्टर थे, क्योंकि उनके फादर मिस्टर बार्थविक लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 8 है माइकल ओन्स द प्रॉपर्टी एट डैश एट जेंडा। 9th है व्हाट राइम पैटर्न इज सेड बाय थॉमस कैंपियन इन द पोएम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट whose guiltless heart is free from all dishonest deeds and thoughts of vanity। तो जब आप इस पोम को देखेंगे तो सेकंड लाइन जो है ना वो 4th लाइन से राइम करती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th है व्हाट इज जेकब्स लेटर इन द नॉवेल प्रिजन ऑफ जेंडा। तो ये एक पाइप थी। 10th ये ऑप्शन करेक्ट है। 11th है द रिनोन्ड फिलोसोफर शोपेनहावर वाज अ डैश, वो जर्मन थे। नेक्स्ट है 12 है इन द नॉवेल सर जेकब वांटेड टू टेक रजंडाइल एज एन अटैची विथ हिम। हियर अटैची मींस, अटैची के क्या मतलब होते हैं? एक डिप्लोमेट, एक सियासतदान या सफीर कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड वाज द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, हो गया इसका आंसर। ऑस्कर वाइल्ड इज द राइटर ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड। नेक्स्ट है दिस पर्सन सेंट अ लेटर टू वार्न प्रिंसेस फ्लेविया नॉट टू एक्सेप्ट माइकल्स इन्विटेशन। तो रजंडाइल ने ये एक लेटर लिखा था फ्लेविया को। नेक्स्ट है द कंटेम्पोररी ऑफ पीबी शैली वॉस जॉन कीट्स, इसके कंटेम्पोररी थे, मतलब दोनों सेम दौर में ही थे। द कंपोजिशन ऑफ द सोलिटरी रीपर वॉज रिजल्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ टूर ऑफ डैश आउट हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, चूंकि हाईलैंड में ही ये इंसिडेंट पेश आया था स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट है द वर्ड ईस्टर्न विंडोज मेटाफोरिकली रिफर्स टू टूवर्ड्स डैश। ईस्टर्न विंडोज से मुराद यहाँ पर ली जा रही है सूरज, द सन, चूंकि मशरिक की खिड़कियां जब खोली जाती हैं तो सूरज वहां से दिखाई देता है। नेक्स्ट है जोसेफ कॉनराड वॉज कंटेम्पोररी ऑफ डैश। तो ये जॉन गल्सवर्थी के कंटेम्पोररी थे, और जोसेफ कॉनराड ने ही जॉन गल्सवर्थी को कहा था क्या कि यू आर कि ही इज अ ह्यूमैनिटेरियन मोरलिस्ट। नेक्स्ट द बुक पास्ट एंड प्रेजेंट वॉज रिटन बाय, इसको थॉमस कार्लाइल ने लिखा था। ये कार्ले लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है बेटा, कार्लाइल होगा, CARLYLE, कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने पास्ट एंड प्रेजेंट किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने उन प्रोटेस्ट के बारे में बताया था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ हुई थी, और इसको मेंशन किया गया है थॉमस कार्लाइल की इस बुक को बर्ट्रैंड रसल के चैप्टर रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवेकनिंग ईस्ट में। नेक्स्ट, इन व्हाट वे द फिक्शन द डिवोटेड फ्रेंड वाज रिटन।
तो ये एक्सपोजिटरी, परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव। तो एक नैरेटिव है, नैरेटिव स्टोरी है, कहानी है असल में ये, तो नैरेटिव वे पर इसको लिखा गया है। तो ये बेटा हो गए सारे मैक कॉलेजिएट के, तो 40 MCQs यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के MCQs है ये, सेकेंडरी इंग्लिश के 20। अब ये देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट है थिंक ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर इज टेकन फ्रॉम द पोम, एंडीमियन से लिया गया है इसको, है फर्स्ट लाइन है इसकी। सेकंड है द ईडियम एक्लिस मीन्स, ईडियम नहीं वर्ड, ईडियम जो था ना वो एक्लिस नहीं था, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, एक्लिस हील ये असल में एक ईडियम है, और एक्लिस हील का मतलब होता है किसी की कमजोरी, किसी की वीक पॉइंट। चूँकि एक्लिस एक ग्रीक हीरो था जिसकी सारी ताकत उसके हील में थी, वो इसकी द ओनली वल्नरेबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी वॉज हिज हील। थर्ड है जॉन कीट्स डाइड इन अर्ली एज ड्यू टू रैश, जॉन कीट्स की वफात इब्तदाई उम्र में ही हो गई, किसकी वजह से, तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, टीबी की वजह से। फोर्थ इज द स्पीच पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड वाज डिलीवर्ड बाय लियाकत अली खान इन USA में कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की। फिफ्थ इज एनिमीज ऑफ सैमसन वाज फिलिस्तीन्स, उनके जो है वो एनिमी थे। सिक्स है रडल्फ रोजेंडाइल बिलोंग्स टू डैश, तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, सी ऑप्शन। सेवंथ है द टेक्स्ट नेम्ड द वर्ल्ड एज अ सीट इज रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी ऑप्शन। एट्थ है लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स बट द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वाज बिग हच द मिलर, ए ऑप्शन। नाइन्थ है द टेक्स्ट द डे द डैम ब्रोक इज इन द डैम ब्रेकिंग होवाक्स इन ओहायो, तो ओहायो के शहर कोलंबस की कहानी है ये, द डे द डैम ब्रोक। टेंथ द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, ए ऑप्शन, और ये मेंशन किस में किया गया है, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में। 11th है विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर, ए ऑप्शन हो जाएगा। 12 alone she cuts and binds the grain and sings a melancholic strain, बी ऑप्शन। दो ये सॉलिटरी रीपर जो पोम है उसकी लाइन है। 13th है द पोम द सेवन एजेस ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम डैश, एक्ट 2 सीन 7 से लिया गया है ये, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 14th है ऑनेस्ट मैन स्पेंट हिज लीजर टाइम इन हार्मलेस चॉइस, पे वो स्पेंड करता है अपने लीजर टाइम को। 15th है द मैन हु बिकम्स द प्रिजनर ऑफ जेंडा, तो ये तो अभी हमने इससे पहले भी कॉलेज के MCQs में देखा था, मैक कॉलेजिएट के, दिस इज डी किंग रुडोल्फ एल्बर्ग जो कि इनको कैद किया गया था। 16th द वर्ड शैंक हियर रिफर्स टू, शैंक का जो वर्ड द सेवन एजेस ऑफ मैन में यूज किया गया है उसके मतलब है लेग, श्रंक शैंक मतलब पतली पतली टांगे, तो लाइन है ना कि अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक्स, मतलब पतली पतली टांगों के लिए दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। 17 है मैडम डी मोबैन रोट अ लेटर टू द प्रिंसेस टू वार्न हर अगेंस्ट ब्लैक माइकल, सी ऑप्शन। 18th है, अच्छा ऊपर एक MCQs यहाँ किया है, एक्सेप्ट नो इन्विटेशन ऑफ हिम वाला ना, मैं जरा इसको देखता हूँ, वहां पर शायद मैंने कुछ गलत बता दिया है। तो ये मैक कॉलेजिएट का जो 14 MCQs है ना, तो ये जो लेटर लिखा था ये मोबैन ने लिखा था, ठीक है, तो इसको सही कर लें जरा, इसको मोबैन हो गया इसका आंसर, ठीक है। 14 का सेम MCQs यहाँ पर रिपीट हुआ है खातून पाकिस्तान कॉलेज में। 18th है रुपर्ट किल डैश, रुपर्ट ने किसको मारा, ब्लैक माइकल को मारा, बी ऑप्शन। 19th द किंग इनवाइट्स रोजेंडाइल टू डिनर, सी ऑप्शन। 20 यूलिसिस इज द हीरो ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गए हमारे पास नेक्स्ट 60 MCQs हो गए। अब नेक्स्ट रीड्स कॉलेजिएट है, इसके MCQs हमारे पास हैं 20, वो देखते हैं ज़रा। सो फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू डैश एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये तो एलिजाबेथन थे, वेरी इजी, एलिजाबेथन एरा से इनका ताल्लुक था। 19th है, सॉरी सेकंड है इन द पोम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट, सेकंड लाइन राइम्ड विद द फोर्थ लाइन। थर्ड है कंप्लीट द लाइन वेट द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड एडोर, लाइन्स फ्रॉम एन एस मैन से ली गई लाइन है ये। 14th शहीद मिलत लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन डैश इन अ पब्लिक मीटिंग, शहीद मिलत लियाकत अली खान को कत्ल किया गया किस डेट पर, पब्लिक मीटिंग में, तो 16 अक्टूबर को उनको शहीद किया गया।
Fifth MCQ is William Wordsworth did not understand a single word of the maiden song because she was singing in a dash language. तो वो गायलिक लैंग्वेज में गा रही थी. वैसे वो केल्टिक लैंग्वेज थी, गायलिक जो था उसका डायलेक्ट था, लहजा था, एक ही बात है, गायलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स मिस्टर जोन्स गॉट द सेंटेंस ऑफ डैश मंथ्स विथ हार्ड लेबर. तो 2 महीने कैद बामुशक्कत की सजा उनको सुनाई गई. 2 months विथ हार्ड लेबर. नेक्स्ट है शैली इज द कंटेम्पोररी ऑफ जॉन कीट्स एंड बिलोंग्स टू डैश एज. तो रोमांटिक एरा से ताल्लुक है शैली का. नेक्स्ट है एंडेमियन वॉज अ नेम ऑफ डैश इन द पोम लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन. तो वो एक शिफर्ड था, एक गडरिया था, चरवाहा था. नेक्स्ट है ऑस्कर वाइल्ड वॉज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट राइटर्स ऑफ द डैश सेंचुरी. तो उसके अंदर होगा लेट 19th सेंचुरी, चूँकि 1900 में उनकी डेथ हुई थी, तो लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने सारी अपनी स्टोरीज लिखी. नेक्स्ट है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल बिकेम वेरी फेमस बिकॉज ऑफ डैश. तो क्यों फेमस हुआ था वो? बिकॉज ऑफ विंस्टन चर्चिल. चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने रेडियो के थ्रू इसको पढ़ा था ब्रिटिश आर्मी का मोरल बुलंद करने के लिए. नेक्स्ट एमसीक्यू रब्स एंड डायल्स स्टेज डैश मंथ्स इन ब्रिटानिया. इसका आंसर होगा 3 months, 3 महीनों के लिए. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दिस इज द फंडामेंटल इमोशन विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस, दैट इज क्यूरियोसिटी. वैसे मिस्ट्री का वर्ड यूज किया गया है, द वर्ड एज आई सीट के अंदर, एक ही बात है. नेक्स्ट द डेविल हैज अ शेयर इन मोस्ट थिंग्स सेज डैश. मतलब शैतान का हिस्सा होता है काफ़ी चीज़ों में. ये किसने कहा था? ये जो जुमला है वो सेप्ट ने कहा था, कॉर्नेलियस सेप्ट ने. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा वॉज पब्लिश्ड इन डैश. प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा किस ईयर पब्लिश हुई? तो 1894 में, 1894 में ये पब्लिश हुई. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू है 15 है द ओनली वे टू गो इनटू ओल्ड कैसल ऑफ ज़ेंडा फ्रॉम न्यू कैसल थ्रो. इसका होगा जेकब्स लैडर. 16th है बर्टन रसल इनहेरिटेड अ टाइटल ऑफ डैश बट ही डिड नॉट मेक अ यूज ऑफ इट. सर का टाइटल उनको मिला था लेकिन उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया. नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ सैमसन वाज इन हिज लॉन्ग हेयर. डी ऑप्शन. 18th है जेम्स थर्बर्स ऑन्स नेम इज एडिथ टेलर. तो ये जेम्स थर्बर जो के राइटर है द डैम्ब्रोक के. 19th द डैश पोम इज एन आर्टिस्टिक पीस ऑफ अलेक्जेंडर पोप. तो अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन. लास्ट एमसीक्यू द डैश वाज इंटरेस्टेड टू गेट मैरी विथ मैडन वुमेन एंड किल्ड माइकल. तो ये था रूपर्ट ऑफ हेंजू. ठीक है, सी ऑप्शन. इसके बाद लास्ट हम अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस के जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. फाइनली 100 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे. तो फर्स्ट एमसीक्यू आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क हियर. आई मीन्स, आई से मुराद यहाँ पर है विलियम वर्ड्सवर्थ. तो द सॉलिटरी रीपर से ली गई लाइन है ये. सेकंड है द लाइन दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. ये जो है वो लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस से लिया गया है बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, उसकी लाइन है ये. थर्ड है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इन द नॉवेल इज डैश. तो ये तो हर साल आ रहा है, रुडोल्फ एल्फबर्ग इसका आंसर होगा. तमाम कॉलेजेस में ये एक क्वेश्चन है. फोर्थ है मार्शल स्टेकेंस वॉज डैश. वो कमांडर इन चीफ थे ब्रिटानिया आर्मी के. फिफ्थ है पाकिस्तान इज अ न्यू स्टेट और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी. दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. सिक्स्थ है एशिया कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन विच आर एटलीस्ट 3, दैट इज मुस्लिम्स, चाइनीज एंड इंडिया. सेवंथ है द मोस्ट डेंजरस एंड डेयरिंग ऑफ द माइकल 6 इज रूपर्ट ऑफ हेंजू. बी ऑप्शन. एट्थ साउंडिंग फुरोज मीन्स नॉइसी वेव्स, मीन्स के शोर करते हुए लहरें. तो ये एक लाइन वर्ड है जो यूज किया गया है किसमें? लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस में. नाइन्थ है अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल यूरोप वॉज संक इन डैश. तो बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक यूरोप जो है वो डूबा हुआ था किसमें? तो इट वॉज संक इन बारबेरिज्म. तो ये बारबेरिज्म में डूबा हुआ था. रिफ्लेक्शंस के अंदर इसका तस्करा है. 10th है एन अपराइट मैन्स ओनली वेल्थ इज हिज वेल स्पेंट एज. दिस इज फ्रॉम लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस, सॉरी, मैन ऑफ लाइफ अपराइट. 11th है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज इंडस्ट्रियलिज्म.
तो ये भी रिफ्लेक्शंस ऑन द रिविकनीज से लिया गया है ये MCQs। 12 है द डेड बॉडी ऑफ हंस वाज ब्राउट बैक टू द कॉटेज बाय द डैश बाय सम कोथर्ड, सी ऑप्शन। 13th है व्हेन सैमसन वाज प्राउड टू एंटरटेन द फिलिस्टीन्स ही वाज पेशेंट बट अनडाउंटेड, ये लाइन है, फर्स्ट लाइन ही यही है सैमसन ऑर्गेनिस्टिस में कि ही पेशेंट बट अनडाउंटेड एंड वेयर दे लेड हिम। 14th है आइंस्टाइन believes that every man should be respected as an individual and no man be idolized. This is from line, The World as I See It. 15th है the secret of the strength of Samson has been revealed by his wife Delilah. 16th है a ballad is a dash. Ballad क्या होता है? Ballad एक song होता है. It is a type of poem. 17th है to win the bet Mrs. Oakentop drove her car at the speed of 50 miles an hour. C option. This is from 20 Minutes with Mrs. Oakentop. 18th है the old and the new portions of Zenda was connected by drawbridge. B option. 19th Einstein considered property outward success and luxury as a thing which is contemptible. Einstein इन चीज़ों को काबिल लानत कहा, आउटवर्ड सक्सेस, लग्जरी, प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ों को। लास्ट MCQ द 20th है गुलाम अली अलाना said in this poem lost a star after deviating from the commandments of God he is another man of the race of the damned. This is from the lost star, the race of the damned. ठीक है, तो ये MCQs हमारे पास अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस के हो गए। तो टोटल 100 MCQs है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी तैयारी आप करें अपने सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आपको मेरे बनाए हुए टारगेट पेपर्स चाहिए या MCQs चाहिए या फिर नोट्स अगर आपको मेरे चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके आप मुझसे जो है वो किसी भी तरह के PDFs जो है वो टारगेट पेपर के या नोट्स के आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होगा एक नए लेक्चर के साथ आप सबके लिए। मुझे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। अल्लाह हाफिज़।